मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, यदि कुंडली में जन्मांक चक्र में किसी भी स्थिति में जा करके देवगुरु बृहस्पति अशुभ हो जाएं, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ स्थिति में हो तो उनका फल क्या होगा। फलित ज्योतिष में फल निकालना बड़ा ही दुर्लभ हो गया, कठिन हो जाता है। फलित ज्योतिष जानना अनिवार्य है। सूत्र तो सभी लोग रट लेते हैं, सूत्र जानना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कठिन भी नहीं है। सूत्र देखो, सूत्र तो जानना जरूरी है, क्योंकि बिना सूत्र के हम फलित कैसे करेंगे, किस बेस पे फलित करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सूत्र जानना कठिन नहीं है, लेकिन फलित करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब लाख सूत्र जान ले भाई, ग्रह हमारे यहाँ बैठे हैं, इस अवस्था में बैठे हैं, इस राशि में बैठे हैं, इस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्रांश में बैठे हैं, नवमांश में बैठे हैं, दशमांश में, कुछ भी सारी स्थितियों को आप निकालने के बाद फलित करने का जब टाइम आता है तो हमें वो पता नहीं चल पाता एक्चुअल में वो फल दे क्या रहा है। तो हमें उन सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करने हैं, सरल तरीके से चर्चा करेंगे मित्रों। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशुभ स्थिति बृहस्पति की हमें निकालना है। कौन कौन सी स्थितियां जो होती हैं जो बृहस्पति के लिए अशुभ बनाती हैं, तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कौन सी स्थितियां अशुभ हैं। 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, मैंने बैठा दिया है। अब यहां देखेंगे, अशुभ गुरु कैसे होता है, ये सूत्र देखिए। पहला तो है नीच का, दूसरा है अस्त का, तीसरा है अशुभ योग का। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण स्थितियां हैं देवगुरु बृहस्पति को खराब करने की। और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नीच। नीच किस में होता है देवगुरु बृहस्पति? कर्क राशि में होता है, ठीक है, कर्क राशि में होता है। और भाव अनुसार जो खराब होता है बृहस्पति, वो कहाँ होता है? देवगुरु बृहस्पति भाव अनुसार जो खराब होता है वो कहाँ होता है? सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, ठीक है, यहाँ बृहस्पति जो है, और तीसरे भाव में बृहस्पति नैसर्गिक रूप से यहाँ पर खराब माना जाता है। ये राशि 4 नंबर राशि में नीच का होता है, और भाव के अनुसार इन भाव में अगर कर्क राशि में बैठता है तो विशेषकर हानि योग बनाता है। ये अशुभ स्थिति में चला जाता है देवगुरु बृहस्पति मित्रों, ठीक है। अस्त। अस्त की स्थितियां क्या है? जहां गुरु बैठा हो, पहला दो अस्त की दो स्थितियां होती हैं। पहला, जहां गुरु बैठा हो, जहां गुरु बैठा हो, मान लिया गुरु आपका जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है, या लगन भाव में बैठा हुआ है, या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जहां भी गुरु बैठा हो आपका, ठीक उसके सामने वाले भाव में, यानी जैसे सप्तम में गुरु हो तो ठीक उसके सामने भाव में, लगन में है तो उसके ठीक सामने भाव में कोई ना कोई ग्रह होना जरूरी है। ग्रह होना जरूरी है। पहली स्थिति यह होता है देवगुरु बृहस्पति को निद्रा देने का, यानी कहते हैं तुम्हारा ग्रह सोया हुआ है, ठीक है, पहली स्थिति तो ये है। दूसरा क्या होता है, जो अस्त सूत्र आता है वो होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह से गुरु, सूर्य ग्रह से गुरु जब जो है 10 अंश से अंदर हो, 10 अंश से कम अंश पर हो, तब कहते हैं कि वो ग्रह जो है सो जाता है, देवगुरु बृहस्पति सो जाते हैं, ठीक है। तो ये अस्त का स्थिति और ज़्यादा अशुभ माना जाता है ग्रहों का, क्योंकि ग्रहों के पास बल तो है, पावर तो है, स्टेटस तो है, लेकिन वो बल नहीं है, ठीक है, कि जो उसको पूरी तरह फल दे सके मित्रों। तो ये दूसरी स्थितियां ये रही, ठीक है। आपके समझ में यहाँ तक चीज़ें आ गई होंगी। अब मैं आगे चर्चा करूँगा। अशुभ योग जो बृहस्पति को अशुभ बनाते हैं, शुभ फल कारक नहीं माना जाता है, वो क्या होता है? वो अशुभ योग में जब गुरु आता है तब क्या होता है, हम उस पर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि जो बृहस्पति ग्रह को अशुभ बनाते हैं, ठीक है, वो अशुभ योग। जैसे गुरु ग्रह, गुरु ग्रह
जब राहु, केतु, शुक्र, बुध इन ग्रहों के साथ बैठे तब अशुभ योग बनता है। ठीक है, ये है गया पहला सूत्र और सटीक सूत्र जो को बोलते हैं बृहस्पति को अशुभ बनाने का जो करता है। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या है? दूसरी स्थितियां क्या होती हैं कि पहले से मान लिया जाए ग्रहण दोष किसी कुंडली में बन रहा है पहले। ठीक है, तो ये पहले से तैयार है, सूर्य राहु या चंद्र राहु या चंद्र केतु या सूर्य केतु से पहले ग्रहण योग विराजमान है। अब वहां गुरु भी आ जाए तब ये और ज़्यादा स्थिति खराब करने वाली है। ठीक, और ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, मंगल ग्रह के द्वारा अगर मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, मांगलिक योग का निर्माण अगर कुंडली में हो रहा है और वहां पर गुरु का सपोर्ट मंगल को और ज़्यादा मिल जाता है, तब क्या होगा, वो और ज़्यादा भयानक जो है मांगलिक बन जाएगा। तो ये अशुभ योगों की चर्चा हमने की कि किस प्रकार से बृहस्पति अशुभ होता है कुंडली में। आपके तीनों चीज़ें समझ में आगे होगी, तीनों स्थितियां समझ में आगे होंगी कि इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो है कुंडली में अशुभ स्थिति में जाते हैं। अब मैं उसके फल की बात करता हूं कि जब ये अशुभ स्थिति में जाते हैं तो क्या आपको नकारात्मकता दे सकते हैं। पहला तो ये मान लीजिए भावफल। भावफल, राशिफल, फिर नैसर्गिक फल। ये क्या है, सूत्र क्या है? जिस भाव में ये योग बन रहा हो, ग्रह बन रहा हो, जैसे राहु, गुरु राहु यहां बैठ जाए, ठीक है, जिस भाव में ये योग बना होगा उस भाव समेत फल जो है देंगे, तो ये भाव फल जुड़ जाएगा इसमें। राशि, जिस राशि में ये घटना घट रही होगी उस राशि का भी फल हमें जोड़ना है, और गुरु का अपना जो नैसर्गिक बल है या जिस ग्रह के साथ बैठा उसका अपना नैसर्गिक बल है वो भी यहाँ जोड़ करके सारा कॉमन फैक्टर यहाँ जो है तैयार किया जाएगा कि एक्चुअल में फल क्या दे रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। जैसे लग्न भाव में अगर गुरु राहु की युति बन रही, गुरु अशुभ हो गया, ठीक है, तो लग्न भाव से हम क्या विचार करते हैं, हमें पहले वो देख लेना चाहिए। लग्न हमारा क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है, बुद्धि है, प्रभाव है, विचार है, आचरण है, स्वास्थ्य है। इतना तो हम लग्न से ही विचार कर लेते हैं। अब हमें दूसरा क्या है, जिस राशि में घटना घट रही है, मान लिया कि गुरु की राशि में घटना घट रही हो, किसी भी राशि में, एक्चुअल पर्टिकुलर राशि ले लीजिए आप कोई भी, मान लिया मेष राशि में घटना, हम कालपुरुष की कुंडली की मेष राशि की बात ले लेता हूँ। मेष राशि क्या है, उद्बोधई राशि है ये ना, उद्बोधई राशि माना जाता है। तो ये क्या होता है, प्रारंभ, प्रारंभ में ही आपको इसका अशुभ फल देखने को मिल जाएगा। मेष राशि में अगर है और शीघ्र, अति शीघ्र, यानी जल्दी जल्दी ठोकर देने वाला, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, कम समय में भारी चोट देने का काम आपको ये करेगा। आपने भाव बल जान लिया, राशि बल जान लिया, अब नैसर्गिक बल निकालने की जरूरत है। नैसर्गिक बल यानी ग्रहों का अपना खुद का बल क्या होता है, राशिफल क्या होता है, उसको निकालना जरूरी होता है। जैसे गुरु किन चीज का कारक होता है, गुरु धन का कारक होता है, संतान का कारक होता है, ठीक है, ज्ञान का कारक होता है, ठीक है, धर्म का कारक होता है, ठीक है, अध्यात्म का कारक होता है, ठीक है। ये इसके कुछ नैसर्गिक महत्वपूर्ण वो गुण हैं।
कारक जिनका क्षेत्र में ये बनता है। ठीक है। स्त्रियों के लिए, जातक के लिए जो है पति कारक यानी दाम्पत्य कारक भी होता है। राहु की बात करें, राहु संक्रमण इसके प्रमुख गुण हैं। ठीक है। फैलाव, शोध, ठीक है, गुप्त चीजें जो होती हैं, ठीक है, विघटन, बिखराव, विक्षोभ, ये राहु के गुण माने जाते हैं। अब इन सारों को एक साथ मिला करके फलादेश करना होगा, तभी यह हमें समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल में फल क्या होता है। जिसके लग्न भाव में चांडाल दोष उत्पन्न हो रहा हो वो व्यक्ति कैसा होगा, उन चीज़ों को जानने वाला नैसर्गिक गुण हमें तैयार करना है। अब हम सबको एक साथ बता देते हैं कि इनका लग्न भाव में अगर चांडाल योग बन रहा है तो उसका फल क्या होगा वो जान लीजिए। ऐसा जातक या जातिका जो होगा वो नास्तिक होता है। पहली बात तो आचरणहीन, आचरणहीन होगा। दूसरा अकर्मण्य यानी कि अकर्मण्य होगा, काम में मन नहीं लगेगा उसको, वो बैठे खाना पसंद करने वाला होगा। ठीक है। नीच प्रवृत्ति वाला होगा, परंपराओं को न मानने वाला होगा, धर्म कर्म पूजा पाठ को नहीं मानने वाला होगा। ठीक है। कुबुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि लड़ाई से खुद को मिटाने वाला हो जाएगा। ठीक है। ये सारा चीज़ जो होगा, अपनों से उसका द्वेष हो जाएगा, समाज में उसको तिरस्कारित मिलेगा, परिवार में अलग थलग पड़ जाएगा, सामाजिक स्थिति में अलग थलग पड़ जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। बहुत सारे गुण इसके होते हैं। जब वो चांडाल योग जो है, अच्छा, मूर्खता, मंदबुद्धिता, अज्ञानी, ये सारे गुण जो है लग्न भाव में बनने पर आपको प्राप्त होगा। जब चांडाल दोष जो है लग्न भाव में बनता है और इसकी दशा महादशा आएगी तब आपको पूर्णतया इसका फल मिलने वाला है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।